मित्र, आज इस वीडियो के माध्यम से टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए हैं। आप इन प्रश्नों का अतिशीघ्र उत्तर देने का कष्ट करें। आइए मित्र, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है आपका, पशु आकृति युक्त मोहरें कहां पाई गई हैं? जो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है भैया, बहुत ही देखिए, जो भी क्वेश्चन है भैया बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यह आपके हड़प्पा सभ्यता कालीन यह क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन करा भैया, पशु आकृत मोहरें कहां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए आपसे कह रहा है भैया सारनाथ में, बी आपसे कह रहा है हड़प्पा में, सी कह रहा है भैया मोहनजोदड़ो में, और डी आपसे कह रहा है मथुरा में। चलिए आइए हम देखते हैं, अगर पशु आकृति युक्त मोहरों की बात किया जाए तो वह आपका क्या है? मोहनजोदड़ो। जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं उनका उत्तर क्या है आपका? बिल्कुल सही है। पहला क्वेश्चन हमने बताया कि पशु आकृति युक्त मोहरें कहां पाई गई हैं? आपके मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। हमने बताया कि एक मोहर पर एक योगी जी बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनके पास सींग है, जिनके अगल बगल क्या है? जानवर बैठे हैं। अगर इनकी दाईं ओर बात किया जाए तो हाथी और बाघ, हाथी और बाघ जो है दाईं तरफ बैठे हुए हैं, दाएं तरफ बैठे हुए हैं। और अगर बात करते हैं गैडा और भैंसा, यह किधर है भैया? यह आपके बाएं तरफ है, और पैर की तरफ एक या दो हिरन क्या हुए हैं? बने हुए हैं, ठीक। और इनको जो है जॉन मार्शल इनको प्राक शिव की संज्ञा देता है। जॉन मार्शल क्या कहता है भैया? इनको प्राक शिव की संज्ञा देता है। और इनको पशुपति, इनको पशुपति देवता के नाम से जाना जाता है। ऐसे मोहर का प्रमाण हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ठीक मित्र, आपका ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं भैया सारनाथ का, इसका प्राचीन नाम ऋषपत्तन है। इसका प्राचीन नाम क्या है भैया? ऋषि पत्तन इसका प्राचीन नाम है। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना सारनाथ में की थी, और यहीं पर क्या हुआ? उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं भैया हड़प्पा, या हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया जो है यह पहला स्थल है। यहां से हमको नटराज की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है भैया? हड़प्पा से हमको नटराज की मूर्ति प्राप्त होती है, जो काले स्लेटी पत्थर से क्या किया गया है? बनाया गया है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, पशु आकृति युक्त मोहन हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा विशाल स्नानागार, अन्नागार के प्रमाण हमको यहीं से प्राप्त होते हैं, ठीक। इसके बाद मथुरा की बात किया जाए तो मथुरा जो है यह मूर्ति कला शैली है। अगर मथुरा शैली की बात किया जाए तो यह क्या है भैया? यह मूर्ति कला शैली है, जो कनिष्क के समय में आई थी। आइए आगे चलते हैं। चलिए भैया, दूसरा क्वेश्चन है, सुमेलित करें। बहुत ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान दीजिएगा भैया, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आया है। दूसरा क्वेश्चन है भैया, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है भैया, एक तरफ गुफा है और दूसरा तरफ वह गुफा कहां स्थित है? ठीक है, इसमें क्या है आपका? एक बाघ की गुफा हो गई, सिंगीरिया गुफा हो गया, सित्तनवासल गुफा हो गया, कन्हेरी गुफा हो गया। और दूसरे तरफ क्या है भैया? दूसरे तरफ ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया। अब इनको मिलाइए आप कि कौन जो है कौन गुफा किस स्थान पर स्थित है। निश्चित मित्र, यहां से निश्चित आपको एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपके जो है आगामी परीक्षा के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए भैया, जल्दी जल्दी आप बताइएगा। बाघ की गुफा की बात करते हैं तो यह कहां स्थित है आपके? यह मध्य प्रदेश के धार जिले में क्या है? स्थित है, ठीक। और अगर हम सिंगीरिया गुफा की बात करते हैं तो सिंगीरिया गुफा आपका कहां पर स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। सित्तनवासल गुफा तमिलनाडु में स्थित है, और कन्हेरी गुफा आपके महाराष्ट्र में स्थित है। इस आधार भैया आपका 2, 1, 4 और 3 सही हुआ। तो आइए देखते हैं 2, 1, 4, 3 कहां है? 2, 1, 4, 3। जो भी भाई बंधु ऑप्शन डी ऑप्शन लगाए हैं उन सबका उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। यहां से निश्चित रूप से क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए भैया, हम इन गुफाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि यह क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब देखिए, यहां पर पहला क्या है आपका? बाघ की गुफा की बात होती है। पहला आपका क्या है भैया? बाघ की गुफा की बात होती है। कल हमने आपको बताया भैया, बाघ की गुफा आपके मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है भैया? देखिए यहां पर बाघ की गुफा की बात करते हैं, यह मध्य प्रदेश के धार जिले में क्या है? स्थित है। बाघ की, आप लोग सुन लीजिए, थोड़ा सा इस पर लिखने में दिक्कत हो रही है। जो आपका क्या है भैया? बाघ गुफा है, यह मध्य प्रदेश के धार जिले में क्या है? स्थित है। देखिए, यह इसका प्राचीन नाम क्या था? कलयन। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या था? कलयन। और यह बाघनी नदी के तट पर स्थित था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया भैया? बाघ की गुफा। अब देखिए, इसको स्थानीय लोग इस गुफा को पंच पांडव के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पंच पांडु है और कहीं कहीं पंच पांडव के नाम से जानते हैं।
जो आपका बाघ की गुफा है यह अजंता के पहली और दूसरी गुफा के क्या है, समकालीन है। अजंता में क्या है आपका, हमने बताया अजंता के गुफा के निर्माण में 800 से लेकर 850 वर्षों का समय लगता है। अर्थात जो अजंता की गुफा संख्या 1-2 है वह बाघ गुफा के क्या है, आपके समकालीन है। और अगर बाघ गुफा की बात करते हैं भैया, तो बाघ गुफा की खोज 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने क्या किया, इसको खोजा। यहां पर कुल 9 गुफाएं हैं और सारी की सारी गुफाएं क्या हैं, बिहार है। क्लियर, यह आपकी क्या हो गई, बाघ गुफा के बारे में हमने आपको जानकारी प्रदान कर दी। अब बात हम करते हैं भैया सिंगीरिया गुफा की। अगर बात किया जाए सिंगीरिया गुफा आपके श्रीलंका में स्थित है। सिंगीरिया गुफा कहां स्थित है भैया, यह श्रीलंका में स्थित है। इस गुफा के बारे में अगर हम आपको बताते हैं तो 1830 ईस्वी में जो है मेजर फोर्मस, 1830 ईस्वी, बहुत सही आप लोगों का, 1830 ईस्वी में मेजर फोर्मस साहब ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। और 1889 ईस्वी में इंजीनियर मूरे ने क्या किया था, इसकी प्रतिलिपियां बनाई थी। देखिए यहां पर कुल 6 गुफाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर भैया सिंगीरिया गुफा में कुल 6 गुफाएं हैं, जिनमें से 2 गुफाएं क्या है, आपके चित्रित हैं। स्मिथ इन 2 गुफाओं को गुफा संख्या ए और बी के नाम से जानते हैं। गुफा संख्या ए की बात करते हैं, उसमें 17 रूपायनी स्त्रियों के चित्र हैं, और गुफा संख्या बी में जो है 2 रूपायनी स्त्रियों के चित्र हैं। इसी प्रकार भैया सिंगीरिया गुफा में टोटल 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र पाए जाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पूछता है। ठीक, यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है कि 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, वह कहां से, आपका सिंगीरिया गुफा। सिंगीरिया गुफा कहां है, श्रीलंका में। यहां टोटल गुफाएं कितनी है, 6 गुफाएं में 2 गुफा क्या है, आपके चित्रित है। स्मिथ इसको गुफा संख्या 1 या 2 ए या बी कहते हैं। आपका ए में जो है 17 रूपायनी स्त्रियों के चित्र प्राप्त है, और बी में 4 रूपायनी स्त्रियों के चित्र प्राप्त है, और टोटल जो है यहां पर 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं भैया सित्तनवासल गुफा। सित्तनवासल गुफा आपका कहां पर स्थित है भैया, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, सित्तनवासल गुफा कहां स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। वासल, देखिए यहां पर लिखा है सित्तनवासल, मतलब जैन साधु संतों का निवास स्थान। इसका अर्थ क्या है भैया, जैन साधु संतों का निवास स्थान को क्या कहा जाता है भैया, आपका सित्तनवासल कहा जाता है। आप लोगों के सारे लोगों के उत्तर बिल्कुल भैया बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसर दुर्बिल ने क्या किया था भैया, प्रोफेसर दुर्बिल ने इस गुफा की खोज कौन किया था, प्रोफेसर दुर्बिल ने किया था, जो तमिलनाडु में स्थित है। यह जैन संतों का क्या था, निवास स्थान था। बात करते हैं भैया कन्हेरी गुफा, यह आपके महाराष्ट्र के बंबई में स्थित है। यहां पर हमको 100 से अधिक गुफाएं क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। देखिए इसके बारे में जो मूल जानकारी थी उसको हमने आपको बता दिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक तरफ स्थापत्य अर्थात अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, अतारकीन का दरवाजा, अटाला मस्जिद, ये सब क्या है, स्थापत्य कला है। ठीक, दूसरी तरफ यह कहां पर क्या है, स्थित है, इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। अब बात कर रहा भैया, एक तरफ है आपका स्थापत्य में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, बी है आपका कुतुब मीनार, सी है आपका अतारकीन का दरवाजा, और डी है आपका अटाला मस्जिद। दूसरी तरफ बात करते हैं भैया, तो एक तरफ क्या है आपका अजमेर, बी दूसरा क्या है जौनपुर, सी है आपका दिल्ली, और डी है आपका नागौर। चलिए इसको आप सुमेलित करिए, कौन सा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आएगा। चलिए भैया जल्दी जल्दी आप लोग जो है इसको सही करिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल आ गया भैया। उत्तर देने वाले में दुर्गेश जी हैं, रेखा जी हैं, शालू जी हैं, नंद जी हैं, आलोक कुमार त्रिपाठी जी हैं। आइए देखते हैं इनमें कौन सा उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम अढ़ाई दिन की झोपड़ा की बात करते हैं तो ए क्या है, बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार की बात करते हैं तो दिल्ली के मेहरौली में क्या है आपका, यह स्थित है। अतारकीन की दरवाजा की बात करते हैं भैया, यह राजस्थान के नागौर में स्थित है। इसके बाद अटाला मस्जिद की बात करते हैं तो यह जौनपुर में स्थित है। अर्थात जो ऑप्शन 1, 3, 4, 2 होगा, अर्थात जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं कि इनमें किन किन लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। आप सारे लोगों का नाम है, जैसे आलोक पटेल हो गए भैया, ठीक है, ममता जी हो गई, विनीता जी हो गए, दुर्गेश जी हो गए, अंश कुमार जी हो गए, विजय लक्ष्मी जी आपका गलत है, अंश कुमार जी आपका भी गलत है, दुर्गेश जी ने भी गलत उत्तर दिया। यहां पर जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनका क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं भैया अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यह अजमेर कहां पर स्थित है भैया, यह आपके अजमेर राजस्थान में स्थित है। यहां पर देखिए पहले यह क्या था आपका, पहले यह संस्कृत विद्यालय था, विसक द्वारा निर्माण किया गया क्या था, यह संस्कृत विद्यालय था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भैया इसको तुड़वाकर यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा गया।
आज भी इस मस्जिद पर हरकेल नाट्या क्या है, आज भी उस मंदिर पर हरकेल नाट्या हमको दिखती है। अब संस्कृत विद्यालय होगा तो कुछ न कुछ क्या होगा, हिंदू प्रतीक बनते हैं कि नहीं। आज भी इस मस्जिद में जो है स्वास्तिक के चिन्ह हमको यहां पर बने दिखाई देते हैं। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया भैया, वहां पर संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ठीक, यह कहां स्थित भैया, अजमेर राजस्थान में स्थित है। बात करते हैं भैया कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार आपके दिल्ली में मेहरौली में स्थित है। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है ऐबक ने प्रारंभ किया, ध्यान दीजिएगा। ऐबक क्या करता भैया, इसको प्रारंभ करता है कुतुब मीनार, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसको पूरा किसने करवाया भैया, इल्तुतमिश ने क्या किया, इसको पूरा करवाया। ठीक, जब इल्तुतमिश ने इसको बनवाया तो यह कितना तल हुआ, 4 तल हुआ। बाद में फिरोज शाह तुगलक के समय, ध्यान दीजिएगा, बाद में फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने पर इसका जो चौथा क्या था तल था, वह टूट गया। और फिरोज शाह तुगलक उस चौथे तल के आधार पे, चौथे तल की जगह उन्होंने 2 तल का निर्माण कर दिया। अर्थात टोटल यह कितना मंजिला है भैया, यह 5 मंजिला है। एक कुतुब मीनार कितना मंजिला है आपका, कुतुब मीनार आपका 5 मंजिला है, जिसकी ऊंचाई 72.5, कितना है भैया, 72.5 मीटर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुतुब मीनार का स्थापना किसने की, ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को टूटने के पश्चात या उसका पुनर्निर्माण कौन कराया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक, कुतुब मीनार इस समय कितने मंजिला है, 5 मंजिला है। इसकी कितनी ऊंचाई है, 72.5 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। यह आपका हो गया भैया कुतुब मीनार। अब देखिए तीसरा है भैया अतारकीन का दरवाजा। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने अपने दुश्मनों से रक्षा करने के लिए इसका निर्माण कहां करवाया था, नागौर में करवाया था। अब अगर हम अटाला मस्जिद की बात करते हैं तो यह जौनपुर में सरकी सास यह जो है जौनपुर में सरकी शासकों द्वारा, इब्राहिम शाह सरकी द्वारा क्या किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। अर्थात इसको कौन बनवाया भैया, सरकी शासक इब्राहिम शाह सरकी। और इस मस्जिद में जो है मीनारे नहीं है, इस बताया जाता भैया यहां पर अटाला देवी का मंदिर था, उसको तुड़वाकर यहां पर क्या किया, मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इसमें मीनारों का अभाव है। ठीक भैया, यह आपके जो भी चीजें थी, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, अतारकीन का दरवाजा, अटाला मस्जिद, इन सब के बारे में हमने बता दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा आपके अजमेर में है, कुतुब मीनार आपके दिल्ली के मेहरौली में है, अतारकीन दरवाजा आपके नागौर में है, और अटाला मस्जिद आपके जौनपुर में है। क्लियर, यह आपका ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 4 या 5 क्वेश्चन की जानकारी हो रही है। और जब हम व्याख्या कर रहे हैं, कम से कम एक प्रश्न से आपके 10 प्रश्न क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ठीक, चलिए भैया दूसरा है आपका सुमेलित करें। एक तरफ आपके मुगल शासक हैं और दूसरे तरफ क्या है, उनके दरबारी चित्रकार हैं। बात करता है भैया, एक तरफ ए में आपके अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं, बाबरनामा में अर्थात बाबर के बाबरनामा में उल्लेख की बात करता है। और दूसरे तरफ अब्दुल समद सिराजी हैं, फकीरुल्लाह हैं, अबुल हसन हैं, शाह मुजफ्फर हैं। चलिए आप लोग भैया, चलिए आप लोग इनके बारे में बताइएगा, इनमें कौन सा सुमेलित है। चलिए आप लोग चौथे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का ए बताया जा रहा है। आइए देखते हैं इनमें कौन सही भैया। पहला चौथे, प्रियंका मौर्य जी ने पहला उत्तर दिया। ठीक है, पहली बार उत्तर ए दिया भैया, साक्षी गौतम ने ए दिया, सुषमा सिंह ने भी ए दिया। आइए देखते हैं कौन सही है भैया। अगर हम अकबर की बात करते हैं, इनका दरबारी कलाकार कौन है, अब्दुल समद सिराजी हैं। ठीक, जहांगीर की बात करते हैं, इनका दरबारी चित्रकार सबसे प्रिय चित्रकार कौन है भैया, अबुल हसन है। शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां के शासनकाल में उनके चित्रकला विभाग का अध्यक्ष कौन था, फकीर उल्लाह था। और बाबरनामा में 2 चित्रकारों का उल्लेख किया गया है, एक शाह मुजफ्फर है, दूसरे कौन है, बिहजाद हैं। ठीक, आइए देखा जाए इस आधार पे कौन सही होगा। पहले ए है, बी का क्या है भैया 3 है, उसके बाद क्या है, शाहजहां का क्या है आपका 2 है, और बाबरनामा का 4 है। अर्थात 1 3 2 4 जो होगा वह क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। 1 3 2 4। आइए देखते हैं, देखिएगा हमने बताया अकबर के समय में कौन थे, अब्दुल समद सिराजी। मीर सैयद अली और अब्दुल सैयद सिराजी किससे संबंधित है, अकबर से। जहांगीर के दरबार में सबसे प्रिय चित्रकार, जिसको जहांगीर स्वयं कहता है कि मेरे दरबार का सबसे प्रिय चित्रकार कौन है, अबुल हसन है। अर्थात इसका क्या हो गया, अबुल हसन। जहांगीर के शासन काल में इनका दरबारी चित्रकार अर्थात चित्रकला विभाग का अध्यक्ष कौन था, फकीर उल्लाह था। बाबरनामा में 2 चित्रकारों को उल्लेख किया जाता है, एक शाह मुजफ्फर है और दूसरे बिहजाद हैं। ठीक, हमने बताया बाबर का 1 है, जहांगीर का कितना है 3 है, और शाहजहां का कितना है 2 है, बाबरनामा में कितना है 4। अर्थात 1 3 2 4 जो ऑप्शन सही होगा वह क्या है, बिल्कुल सही है। आइए
1 3 2 4, अर्थात जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं उनका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए इसको कोई आवश्यकता नहीं है, देखिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर भैया आप यहां से मिला लेते हैं तो आप आराम से लिख दीजिए 1 2 जितना भी हो, बाद में हम इसको लाएंगे तो क्या होगा, यह आपको दिखने लगेगा। शायद एक बार एक पटल पर पूरा क्वेश्चन ना आवे तो, लेकिन क्या होगा जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो वहीं से क्लियर हो जाता है कि 1 2 3 4 है, 3 2 1 4 है, कि 4 1 2 3 है। तो बाद में क्या होगा, हम आंसर आपको दिखा देंगे। ठीक, आप ऑप्शन में ही ऐसे लिखकर भेज दीजिएगा 1 3 2 4, तो हम समझ लेंगे कि आपने उत्तर क्या किया, बिल्कुल सही लिखकर भेजा है। चलिए भैया आगे चलते हैं। चलिए अब इसमें कह रहा है भैया, यहां पर ध्यान दीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपके राजस्थानी कला से संबंधित है। एक भी पार्ट आज के प्रश्न पत्र में, एक भी पार्ट मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, सारे जगह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने उठाया है। ऑप्शन ए कह रहा भैया नाथ द्वार शैली में पिछवई कला प्रसिद्ध है। बी कह रहा भैया जोधपुर शैली में ढोला मारू क्या है, प्रसिद्ध है। सी कह रहा भैया किशनगढ़ शैली का मुख्य क्या है, बनीठनी का चित्रण है। और डी कह रहा है अलवर शैली में पट चित्रों का प्रयोग किया गया है। अब आप बताइएगा इनमें कौन सा गलत है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, चलिए बताइएगा। सुमेलित नहीं है, नाथ द्वार शैली पिछवई कला, जोधपुर शैली, ठीक, ढोला मारू, किशनगढ़ शैली, बनीठनी, अलवर शैली में पट चित्र। देखिए यहां पर उत्तर आना चालू हो गया भैया। पांचवें का बताया जा रहा है, पांचवें का डी। ठीक, यहां पर सुमेलित की बात हो रही है, पूनम यादव जी भैया यहां पर सुमेलित की बात हो रही है। ठीक है, आइए हम देखते हैं नाथ द्वार शैली के बारे में। नाथ द्वार शैली या मेवाड़ की क्या है, आपकी उपशैली है। यहां पर जो है, यहां पर जो है भैया नाथ द्वार अर्थात सिंहड़ गांव में जो भगवान श्री कृष्ण की क्या हुई थी, मूर्ति की स्थापना हुई थी। वहां जो है पिछवई कला अर्थात पट चित्रों के लिए क्या है, यह स्थान बहुत प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है भैया। अगर हम जोधपुर शैली की बात करते हैं तो वहां ढोला मारू का क्या किया गया है, वहां पर चित्रण किया गया है। अर्थात ढोला मारू के रूप में राजा रानी का चित्रण होता था और जिनको क्या किया जाता था भैया, ऊंट की सवारी करते हुए ढोला मारू में राजा रानी को ऊंट पर, यहां पर क्वेश्चन पूछता है किस जानवर पर, ऊंट पर सवारी करते हुए क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। किशनगढ़ शैली की बात किया जाए तो भैया किशनगढ़ शैली का जो सबसे प्रसिद्ध है वह आपका बनीठनी का चित्रण है। बनीठनी कौन है भैया, यह जरीना। बनीठनी का चित्रण किस रूप में किया जाता है भैया, जरीना। जरीना का चित्रण बनीठनी के रूप में किया जाता है और इनको राधा के रूप में, इसमें राधा के रूप में इनको चित्रित किया जाता है। जरीना का उपनाम क्या है आपका, नागरी है। और इनके जो क्या थे, पति थे, उनका नाम क्या है आपका, सामंत सिंह। ठीक है, जिनको नागरी दास के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है, सामंत सिंह को क्या होता भैया, सामंत सिंह को नागरी दास के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। यह जो है किशनगढ़ शैली की प्रमुख चित्र कौन है, बनीठनी। बनीठनी के रूप में किसको चित्रित किया गया है, जरीना का, जो सामंत सिंह की क्या थी, पत्नी थी। ठीक है, जो बनीठनी का चित्रण है वह राधा के रूप में क्या होता है, चित्रित किया जाता है। जरीना का उपनाम क्या था, नागरी, और सामंत सिंह का उपनाम क्या है आपका, नागरी दास। ठीक, आइए देखते हैं भैया अलवर शैली की बात अगर हम करें तो वहां पर पट चित्र की बात कर रहा है। अलवर शैली में किसकी बात कर रहा है भैया, पट चित्र की बात कर रहा है। अलवर शैली भैया यह भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अलवर शैली किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, यह भित्ति चित्रण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, न कि पट चित्रण के लिए। अर्थात आपका ऑप्शन क्या है, डी गलत है। देखिए राजा प्रताप सिंह के समय, यहां क्वेश्चन पूछता है, राजा प्रताप सिंह के समय अलवर जो है जयपुर शैली से क्या हुआ, अलग हुआ। और यहां पर जो है भित्ति चित्रण के लिए यह क्या स्थान माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। यह पट चित्र आपका नहीं है। ठीक, चलिए पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठवां देखिए क्वेश्चन आपके पहाड़ी शैली से संबंधित है। छठवां क्वेश्चन भैया आपके पहाड़ी शैली से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा जा रहा है भैया गुलेर शैली में कला देवी का चित्रांकन किया गया। बी कह रहा भैया बसोली शैली में 1770 में बना गिर गोवर्धन चित्र है। ऑप्शन सी कह रहा भैया कांगड़ा शैली में श्री कृष्ण राधा के पांव में रंग भरते लगाते हुए चित्रित किया गया है। पुच्छ शैली में बताया जा रहा है, पुच्छ शैली की विशेषता भारी मुखमंडल और छोटा कद है। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा एक बार। गुलेर शैली में बताया जा रहा है, इसमें कला देवी का चित्रण किया गया है। बसोली शैली में बताया गया भैया सन 1730 ईस्वी में बना गिर गोवर्धन का क्या है, यहां पर चित्रांकन किया गया है। कांगड़ा शैली में बताया गया श्री कृष्ण राधा के पांव में रंग भरते हुए लगाते चित्र कांगड़ा शैली के हैं। और डी है आपका पुच्छ शैली की विशेषता भारी मुखमंडल और छोटा कद है।
बहुत सही आप लोग जवाब भैया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत सही आप लोग। देखिए अगर हम गुलेर शैली की बात करते हैं, अगर हम गुलेर शैली की बात करते हैं भैया, गोवर्धन सिंह और दिलीप सिंह के समय, ध्यान दीजिएगा, गोवर्धन सिंह, दूसरे कौन है भैया, दिलीप सिंह के समय क्या होता है भैया, गुलेर शैली जो है चित्रकला के मामले में अपने चरमोत्कर्ष स्थान पर रही। गुलेर शैली में बना जो है कला देवी का चित्र बना, जिसमें कला देवी के 15 हाथ दिखाए गए। कला देवी में कितने हाथ दिखाए गए भैया, 15 हाथ दिखाए गए। और यहां इस चित्र में 15 चित्रकारों के नाम मिलते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कला देवी का चित्रण गुलेर शैली से संबंधित है। कला देवी में 15 हाथ बनाए गए और इसमें 15 चित्रकारों का नाम मिलता है। दूसरा है भैया आपका बसोहली शैली। दूसरा क्या है आपके, बसोहली शैली के जो मूल है भैया वह कौन है, कृपाल। इसके बसोहली शैली के जिसके समय में स्वर्ण काल माना जाता है तो वह कौन है भैया, कृपाल पाल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, बसोहल शैली या बसोहली चित्रकला जिसके समय में स्वर्ण काल पर पहुंची वह कौन है भैया, कृपाल पाल। इनको जो है भैया बसोहली का जो है संसार चंद्र कहा जाता है। इनको जो है क्या कहा जाता है, बसोहली शैली का संसार चंद्र कहा जाता है। किसको भैया, कृपाल पाल को। इसके बाद आइए हम इनके बारे में आगे हम बताते हैं भैया कि जो बिल्कुल सही है, नायिका भेद के चित्रण यहां पर सर्वाधिक मिलते हैं और 1930 ईस्वी में बना गिर गोवर्धन का चित्र जो है आपके बसोहली शैली से संबंधित है। कांगड़ा शैली की बात किया जाए तो कांगड़ा शैली की बात किया जाए तो कांगड़ा शैली में जो संसार चंद्र थे उनके समय में क्या था, कांगड़ा शैली अपने उच्च बिंदुओं को क्या था, कांगड़ा शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। श्री कृष्ण राधा के पांव में रंग भरते हुए, यह भी ऑप्शन अर्थात ए बी तीनों सही है। अगर हम बात करते हैं भैया लास्ट की पुख्त शैली की बात किया जाए तो आप लोगों के उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए अगर हम पुख्त शैली की बात करते हैं तो यह जो भारी मुखमंडल और छोटा कद है यह भैया मंडी शैली की विशेषता है। किसकी विशेषता है, मंडी शैली की। और पुख्त शैली की विशेषता भैया यहां पर लंबी टोपी जो है आपके पुख्त शैली की विशेषता है। भारी मुखमंडल छोटा कद यह आपके मंडी शैली की विशेषता है और आपका पुख्त शैली में लंबी टोपी लगाने की मुख्य विशेषता है। ठीक, गुलेर शैली हमने बताया भैया राजा गोवर्धन सिंह और दिलीप सिंह के समय क्या था, अपने उच्चतम बिंदु पर था। कला देवी के चित्रण में 15 हाथ तथा 15 चित्रकारों का उल्लेख है। बसोहली शैली जो है राजा कृपाल सिंह के समय स्वर्णकाल कहलाई। इनको कृपाल पाल को जो है कांगड़ा का जो है क्या संसार चंद्र कहा जाता है। 1730 में बना गिर गोवर्धन चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांगड़ा शैली की बात करते हैं तो कांगड़ा शैली संसार चंद्र के समय क्या हुआ, अपने जो है शिखर पर पहुंची और श्री कृष्ण राधा के पांव में रंग लगाते हुए क्या हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण। और संसार चंद्र से जो है मूर क्राफ्ट आलमपुर में मिलता है। संसार चंद्र से मूर क्राफ्ट आलमपुर में मिलता है और उसने बताया कि संसार चंद्र के दरबार में कई चित्रकार हैं और दो महत्वपूर्ण चित्रों को उल्लेख करता है। एक सिकंदर महान का चित्र और दूसरा राजा संसार चंद्र को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। पुख्त शैली की बात करते हैं भैया तो यहां पर लंबी टोपी की विशेषता है और आपके मंडी शैली में भारी मुखमंडल और छोटे कद की क्या है, विशेषता है। आगे चलते हैं। चलिए भैया 7वां क्वेश्चन देखिएगा। अब क्योंकि ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, समय बिल्कुल कम बचा हुआ है। ठीक, अब देखिएगा कौन सा कथन गलत है। बताया जा रहा है अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बी है अशोक अपने अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाई, ग्रीक लिपियों का प्रयोग करता था। सी है अशोक अपने अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखवाए। डी है भैया बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। अब बताइए इन चारों में कौन गलत है। इन चारों में कौन गलत है, 7वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप लोग लेट ना करिए। चलिए भैया अंश जी ने 7 का सी बताया है। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही भैया, सारे लोग जवाब सही, बिल्कुल सही आ रहे हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं तो अशोक भैया बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यह बिल्कुल सत्य है। अशोक अपने अभिलेख भारत में दर्ज करवाए। ठीक, यह ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और ग्रीक चारों लिपियों में मिलता है। जो भारत के जो आंतरिक क्षेत्र है यहां पर हमको जो है सर्वाधिक जो है ब्राह्मी लिपि का प्रमाण मिलता है। ठीक,
जो आपके इस तरफ इधर के क्षेत्र हैं वहां पर खरोष्टी, आरमाई और ग्रीन लिपियों का क्या होता है, हमको प्रयोग मिलता है, अर्थात चारों लिपियों में प्रयोग किया गया। अशोक अपने अभिलेख में संस्कृत भाषा नहीं भैया, अर्थात इन्होंने अपने अभिलेखों में प्राकृत भाषा का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। बताया गया है, बौद्ध ग्रंथों बताया गया है, अशोक अपने शासन काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। बिल्कुल सही है। गलत आपका कौन सा है, सी गलत है। यहां पर संस्कृत न होकर क्या होना चाहिए भैया, प्राकृत भाषा होनी चाहिए। चलिए भैया, आठवां क्वेश्चन भैया आपके मंदिर स्थापत्य से जुड़ा हुआ है। यह आठवां क्वेश्चन आपके मंदिर स्थापत्य से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है भैया, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, कंदरिया महादेव मंदिर कानपुर में है, भीतर गांव का मंदिर खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर राजस्थान में है। अब आप इसको सुमेलित करिए कि क्या होगा, कि लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है, कंदरिया महादेव मंदिर कहां स्थित है, भीतर गांव का मंदिर कहां स्थित है, दिलवाड़ा का मंदिर कहां स्थित है। चलिए 8वें क्वेश्चन को आप लोग करिए। श्वेता यादव जी, यह प्राकृतिक नहीं है, यह प्राकृत भाषा है। ठीक है, यह क्या है आपका प्राकृत, और क्या आपका पाली भाषा है, प्राकृतिक भाषा नहीं होती है। ठीक है, चलिए भैया जल्दी जल्दी बताइए। चलिए भैया 8वां क्वेश्चन का जवाब आ गया। देखिए, अगर हम लिंगराज मंदिर की बात करते हैं तो वह आपका ए है। एक कंदरिया महादेव की मंदिर की बात करते हैं, खजुराहो समूह, खजुराहो समूह का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा भैया, कंदरिया महामंदिर, जो भगवान शिव से क्या है संबंधित है, जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। बात होती है भैया भीतरगांव की मंदिर, यह कानपुर में स्थित है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में स्थित है, जो किससे बना है, ईंटों का बना है। इसका निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया। बात आती है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यह दिलवाड़ा का जैन मंदिर यह राजस्थान में स्थित है। इस आधार पे आपका क्या हुआ, ए का जो है ए है, कंदरिया महादेव मंदिर का 3 है, भीतर गांव का मंदिर दूसरा है, दिलवाड़ा मंदिर कितना है 4, अर्थात 1 3 2 4 जो सही होगा, अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या है भैया, बिल्कुल सही है। 1 3 2 4 जो भी मित्र लगाए हैं उनका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आइए चलते हैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा मित्र, यह क्वेश्चन बहुत ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर कुछ क्या है आपके लोक नृत्य से संबंधित दूसरा स्थान है। बताया जा रहा है भैया भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु से संबंधित है, कुचिपुड़ी राजस्थान से संबंधित है, कथकली केरल संबंधित है, और कथक आपके कर्नाटक से संबंधित है। इनमें कौन सा गलत है, अब आपको यह बताना है। ठीक है, इसमें कौन सा गलत है, इसको आपको बताना है। चलिए भैया जल्दी जल्दी आप बताइएगा। 9वां क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है, 9वां का डी बिल्कुल सही भैया। आकाश वर्मा जी, दुर्गेश कुमार जी भैया बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। देखिए, अगर हम भरतनाट्यम की बात करते हैं तो यह भैया कहां स्थित है, तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। अगर हम भरतनाट्यम के कलाकारों की बात करते हैं कि भारत, चलिए भैया बिल्कुल सही। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भैया, बहुत आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। चलिए देखा जाए, अगर भैया हम भरतनाट्यम की बात करते हैं तो यह कहां स्थित है, आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगर तमिलनाडु की, अगर भरतनाट्यम के कलाकारों की बात किया जाए तो रुक्मणी, यामिनी, कृष्णमूर्ति और बैजंती माला, यह सब भरतनाट्यम से संबंधित है। दूसरा भैया कुचिपुड़ी, यह आपके आंध्र प्रदेश से क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी कुचिपुड़ी की बात किया जाए तो यहां पर कौन है भैया, इनके प्रमुख कलाकार में राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण, चेन्नई सत्यम क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, कथकली की बात किया जाए तो यह जो है आपके केरल में स्थित है, यह भी क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम भैया कथक की बात करते हैं तो यह उत्तर भारत क्या है आपका, उत्तर प्रदेश, या उत्तर भारत क्या है, इसका सही उत्तर क्या है आपका, ठीक, आपका कथक का क्या है, कर्नाटक नहीं है, इसका क्या है आपका, उत्तर प्रदेश है। अगर हम कथक के कलाकारों की बात करते हैं तो आपका नाम होगा सितारा देवी, लक्ष्मू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब किससे संबंधित हैं, यह सब आपके कथक से संबंधित हैं। तो आपका क्या है, यह चौथा ऑप्शन गलत है। अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो यहां पर क्या है आपका, यक्षगान। ठीक, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, और कर्नाटक क्या है आपका, यक्षगान है। फिर भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बहुत जल्दी अब क्वेश्चन खत्म करेंगे। देगा प्रसिद्ध चित्र द अरेबियन नाइट्स है, इसको हमने बता दिया है। अगर हम प्रसिद्ध चित्र द अरेबियन नाइट्स की बात करते हैं भैया तो वह कौन सा सही है आपका, आप लोग इसको हमने कई बार बताया भी है, वह अवनींद्रनाथ टैगोर है। और अवनींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम आपको कम से कम 10 बार वर्णित कर चुके हैं।
एक है अरेबियन नाइट्स, किसकी है भैया? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। 11वां क्वेश्चन भैया, महिला और दर्पण। 11वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, महिला और दर्पण जो है किस चित्र के, महिला और दर्पण चित्र के कलाकार कौन है? ऑप्शन ए है राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, मजुमदार, और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए भैया 11वां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। ठीक, महिला और दर्पण की बात किया जाए तो वह क्या है आपका? राजा रवि वर्मा। और राजा रवि वर्मा जी के बारे में हमने आपको कई बार चर्चा कर चुका है। महिला और दर्पण किसका है आपका? राजा रवि वर्मा। आगे देखते हैं भैया, 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन इसके पहले आ भी चुका है कि फकीर उल्लाह जो है किसके दरबार का मुख्य कलाकार था? तो भैया यह शाहजहां के दरबार का क्या था? मुख्य कलाकार था। जब हम आपको मुगलकालीन शासक और कलाकार के बारे में आपको बता रहे थे तो यह क्या हुआ था? आए थे। यह आपको भी पता है और हमको भी पता है। यह क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल है। गजगामनी और मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया? या माधुरी दीक्षित और तब्बू पर किसने सर्वाधिक जो है यहां पर मीनाक्षी, माधुरी दीक्षित और तब्बू पर किसने फिल्म बनाए? वह कौन है भैया? एम.एफ. हुसैन साहब। ठीक, क्या आपका क्या है? सी बिल्कुल सही है। फिर भैया 14वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवी सुतार को पद्म भूषण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो यही जो है आपको बताने लायक है भैया। 14वां क्वेश्चन, यह कितना भैया? 2016 में क्या हुआ? इनको जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ भैया? 2016 ईस्वी में क्या हुआ? इनका पूरा नाम है रामवन जी सुतार। जे स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इनके पुत्र जो है अनिल सुतार, वह भी क्या है? आपके मूर्तिकार हैं। ठीक, जो आपके गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनी थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी वह कौन बनाया था? रामवी सुतार ने बनाया है। ठीक है, वह किससे संबंधित है भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है और इनको पद्म भूषण का पुरस्कार 2016 में प्राप्त हुआ। मृणालिनी मुखर्जी पुत्री हैं, मृणालिनी मुखर्जी पुत्री हैं। देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यह जो है भैया विनोद बिहारी की क्या है? पुत्री है। यह विनोद बिहारी क्या थे भैया? यह भित्ति चित्रकार, यह क्या थे? आपके भित्ति चित्रकार थे। और इनकी पुत्री जो है भैया, यह क्या है आपके? यह प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ठीक, आपका जो है क्वेश्चन समाप्त हुआ। 15 क्वेश्चन। समयाभाव के कारण थोड़ा सा तेज पढ़ाना पड़ा। कल हम आपके सामने जो है क्वेश्चन लेकर पुनः उपलब्ध होंगे। धन्यवाद मित्र।